हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कंप्यूटर फॉर किड्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जब इस चैनल में हम लोगों ने लास्ट वीडियो पढ़ा था, उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग सीपीयू के विषय में जानेंगे। तो बच्चों, मैंने सोचा कि सीपीयू के विषय में बताने से पहले आप लोगों को मदरबोर्ड के विषय में बता दिया जाए बच्चों, क्योंकि मदरबोर्ड की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि मदरबोर्ड आप लोगों ने मदरबोर्ड के विषय में जान लिया तो आप सीपीयू के विषय में आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो बच्चों, इसीलिए यही सोचते हुए मैं पहले सीपीयू का ही टॉपिक शुरू करने जा रहा था इस सीरीज़ में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को मदरबोर्ड के विषय में जानकारी दे दूं, क्योंकि बच्चों यह हमारे कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण हार्डवेयर है और इसके बिना जो है हमारे सारे जितने भी हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं वो सब इसी मदरबोर्ड से संचालित होते हैं और इसी से जुड़े रहते हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही, ये समझ लीजिए मदरबोर्ड इसीलिए इसे कहा जाता है, जैसे मतलब ये हमारे कंप्यूटर की जान है। इसके बिना हमारा कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है, क्योंकि बच्चों सारे कंपोनेंट जितने भी हम लोग देखते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, हमारा पावर सप्लाई हो गई, रैम हो गई, रोम हो गई, बच्चों सब कुछ जो है, जितना भी हमारा नेटवर्क कार्ड हो गया और बच्चों स्पीकर हो गया, बच्चों जितनी भी डिवाइसें होती हैं सब कुछ इसी मदरबोर्ड से ही जुड़ी रहती है। और ये कैबिनेट में हमारे ऐसे फिट होता है, हमारे पीछे पीछे के साइड में हमको दिखता है और उसी से हम लोग जो है अपने सारे पार्ट जोड़ते चले जाते हैं। बच्चों, मैं सब कुछ आपको इसमें धीरे धीरे समझाऊंगा। अभी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है मदरबोर्ड के बारे में, कैसे दिखता है, कहाँ पर कौन सा पार्ट लगता है। जब मैं हार्डवेयर का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं इसको बहुत ही डीपली आपको एक एक पार्ट निकाल के लगाना सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा बच्चों। तो अभी इसमें जो है हम लोग, ये फिगर है एक ठो, इसमें हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब बेसिक जान लेते हैं कि मदरबोर्ड दिखता कैसे है, कैसा होता है ना बच्चों। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए बच्चों, मदरबोर्ड के विषय में थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, फिर हमारा जो टॉपिक था सीपीयू उसके विषय में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, मदरबोर्ड के विषय में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, ये जो हमारा, इसको हम लोग सीपीयू बोलते थे, है ना बच्चों। तो ये सीपीयू नहीं है बच्चों। एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग जब शुरुआत में पढ़ते हैं तो सीपीयू इसी को बोलते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यही सारे काम करता है ना बच्चों। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स, ये इसको क्या कहते हैं, इसको कैबिनेट कहते हैं बच्चों। कैबिनेट, इसमें जो है हमारी पावर सप्लाई जुड़ी रहती है और इसी इसी कैबिनेट के अंदर हमारे सारे हार्डवेयर के पार्ट्स रहते हैं। जैसे हमारी मदरबोर्ड इसी के अंदर रहती है ना, हमारी हार्ड डिस्क इसी के अंदर रहती है, हमारी सीडी ड्राइव इसी के अंदर रहती है ना बच्चों। सब कुछ इसे इस सब कुछ इसी के अंदर रहता है, हमारा प्रोसेसर इसी के अंदर रहता है, सीपीयू सब कुछ इसी के अंदर रहता है। तो हम लोग इसको शुरुआत में जो है इसको सीपीयू बोलते हैं। लेकिन बच्चों, ये सीपीयू नहीं है, ये एक तरह का एक बॉक्स है, कैबिनेट है। कैबिनेट, इसके अंदर कंप्यूटर के सारे पार्ट्स रहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको सीपीयू ना बोल के इसको कैबिनेट बोला जाता है, क्योंकि हमारे जितने भी हार्डवेयर से रिलेटेड पार्ट होते हैं, जो इंटरनल पार्ट होते हैं, जिनको मतलब हमें इंटरनल पार्ट से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, तो वो सब सेफ्टी के लिए कि कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि बच्चों अगर एक भी पार्ट अगर डिस्टर्ब हो गया तो हमारा कंप्यूटर चालू नहीं होगा, हम शुरू नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, एक सेफ्टी के लिए इसमें जो है सारे पार्ट्स को फिट करने की जगह बनी रहती है और सारे पार्ट्स इसी कैबिनेट के अंदर फिट हो जाते हैं। तो बच्चों, आज से आप जान लीजिए कि इसे क्या कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं। इसके अंदर हमारा प्रोसेसर, सीपीयू, मदरबोर्ड, सारे जितने भी हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं वो सब इसी के अंदर होते हैं। बच्चों, ये मदरबोर्ड भी हमारी जो है इसी के अंदर होती है। तो आइए देखते हैं बच्चों, मदरबोर्ड हमारी दिखती, फिजिकली दिखती कैसी, मतलब कैसी दिखती है। ये इमेज के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमारी मदरबोर्ड कैसे दिखती है ना बच्चों। तो देख लीजिए, हमारी फिजिकल जो मदरबोर्ड होती है, जो हमारे इसके कैबिनेट के अंदर लगी रहती है, वो इस तरह से बच्चों दिखती है ना बच्चों। ये जो स्लॉट आप देख रहे हो, ये रैम का स्लॉट है ना बच्चों। रैम जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की, रैम का स्लॉट है। ये हमारा सीपीयू है बच्चों, यहाँ पर सीपीयू हमारा प्रोसेसर जो है, माइक्रो प्रोसेसर जो है हमारा, यहीं इस स्लॉट में हमारा प्रोसेसर लगता है बच्चों, और ये इस तरह से दिखता है। ये देखिए बच्चों, इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कैसे ये मतलब दिखता है ना बच्चों। तो यहाँ पर हमारा एक सीपीयू को, क्योंकि ये सीपीयू जो है हमारा प्रोसेसिंग का काम करता है, तो यहाँ पर एक हमारा फैन लगा रहता है सीपीयू को कूल करने के लिए, है ना बच्चों। ये वो फैन इसके सीपीयू के ऊपर लगा रहता है। और ये बच्चों, ये मैंने इसीलिए उसको हटा के आपको दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पर हमारा ये प्रोसेसर होता है, यही सारी प्रोसेस करता है ना बच्चों। यहाँ पर हमारा जो है
हम कीबोर्ड माउस को लगाते हैं, और यहाँ पर हमारा जो है यूएसबी अगर है तो उसको लगाते हैं, है ना बच्चों। यहाँ पर हमारा क्या होता है, मॉनिटर जोड़ते हैं, यहाँ पर एनआईसी नेटवर्क कार्ड और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर जुड़ती हैं। और फिर हमारा स्पीकर हो गया, कुछ भी जो है आउटपुट लेने के लिए हम जो जोड़ते हैं वो यहाँ पर जोड़ते हैं ना बच्चों। ये हमारा सीमोस बैटरी लगी रहती है। तो बच्चों ये एक मदरबोर्ड का देखिए बेसिक डायग्राम है ना, ये बेसिक इमेज है। इस तरह से हमारी मदरबोर्ड जुड़ी रहती है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। हमारी रैम अगर आपको जैसे ये जो रैम लगी हुई है ना, अगर देखना हो तो ये इस तरह से हमारी रैम दिखती है। ये देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और बच्चों ये प्रोसेसर जैसे ये बाहर दिख रहा है, ये अंदर का पार्ट है बच्चों प्रोसेसर का। ये इस तरह से हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर देख लीजिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही कैसा हमारा दिखता है, आप देखिए एकदम इंटरनल मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना बच्चों। ये देखिए ये हमारा इस तरह से प्रोसेसर दिखता है। ये मैंने इमेज लगा रखी है अभी, है ना बच्चों। ये देखिए ये प्रोसेसर है। यहाँ पर देखिए इसको लगाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो पिन लगी होती है इसको उठा देते हैं ऐसे, ऊपर इस पिन को उठाते हैं तो हमारा ये प्रोसेसर जो है फ्री हो जाता है। फ्री होने के बाद में इसके ऊपर जो फैन लगा रहता है पहले उसको निकाल देते हैं, फिर ये पिन लगी रहती है, पिन को निकालते हैं, फिर इस प्रोसेसर को धीरे से उठा लेते हैं और ये निकल आता है। जब निकलता है तो इसको जब हम पलटते हैं तो इस तरह से दिखता है। और बच्चों इसको लगाने के लिए क्या करते हैं कि ये देखिए सारी जगह पे पिने हैं, चारों तरफ आप पिन देख रहे हो, ये सब देखिए सब जगह पे चारों हर जगह पे पिन है। लेकिन बच्चों ये यहाँ पर देखिए पूरी पिन नहीं है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक स्लॉट बना रहता है। यहाँ पर आप देखोगे तो हर पूरा पिन नहीं होगा, तो आप उसको क्या करोगे कि पकड़ के जहाँ पर पूरा इस तरह से उसको बैठा के फिर इस पिन को टाइट कर दोगे, है ना बच्चों। इस तरह से हमारा प्रोसेसर अगर आपको असेंबल करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो बच्चों ये देखिए एक मदरबोर्ड का बेसिक डायग्राम है, बेसिक है। तो ये इसी से जो है ये पूरा हमारा जो है कंप्यूटर संचालित होता है ना बच्चों। ये मदरबोर्ड ही हमारे पूरे कंप्यूटर को संचालित करती है। सारे हार्डवेयर के पार्ट्स इसी से जुड़े रहते हैं। पावर सप्लाई हो गई, हमारी पावर सप्लाई यहाँ जुड़ी रहती है ना बच्चों। सब पावर सप्लाई सब कुछ बच्चों, जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ, हमारा हार्ड डिस्क हो गया और सब कुछ जो इस कैबिनेट के अंदर होता है वो सब इस मदरबोर्ड से जुड़ा रहता है और यही सा पूरा संचालित होता है, काम करता है। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा कि हमारी मदरबोर्ड दिखती कैसी है और कैसे इसके पार्ट्स कहाँ कहाँ पर कौन से पार्ट्स लगे रहते हैं, है ना बच्चों। रैम हमारी ऐसी दिखती है, प्रोसेसर हमारा अंदर से प्रोसेसर हमारा ऐसे दिखता है, बाहर से ऐसे दिखता है ना जो प्रोसेसिंग। तो सीपीयू टॉपिक पढ़ाने से पहले मैंने सोचा आपको मदरबोर्ड दिखा देता हूँ। मदरबोर्ड आप देख लीजिए, समझ लीजिए बच्चों। ये मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ और बहुत ही डीप में पढ़ाऊंगा। जब हार्डवेयर पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो आपको ज़रूर मैं पूरा एक एक पार्ट निकाल के सब कुछ दिखाऊंगा विद प्रैक्टिकल। तो बच्चों आप देख लीजिए डायग्राम में मैंने दिखाने की कोशिश की है। हमारा ये कैबिनेट हो गया, इस कैबिनेट के अंदर हमारा सब कुछ रहता है, सारा हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, है ना बच्चों, प्रोसेसर और सब कुछ इसी कैबिनेट के अंदर हमारा रहता है। और ये देखिए ये मदरबोर्ड हमारी जो है इस तरह से मदरबोर्ड दिखती है। रैम यहाँ पर रैम लगी रहती है। ये प्रोसेसर है बच्चों, ये प्रोसेसर यहाँ लगा रहता है। यहाँ पर अपने अपने और हार्डवेयर के जितने भी पार्ट्स होते हैं ये सब जोड़ते हैं। तो बच्चों इस तरह से सारे हार्डवेयर के पार्ट्स मदरबोर्ड से जुड़े रहते हैं और संचालित होते हैं। तो बच्चों अब हमें मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा कि मदरबोर्ड होती क्या है और कैसी दिखती है ना बच्चों। बच्चों मैंने सोचा कि आपको मैंने डायग्राम के द्वारा तो दिखाया ही है, मैंने सोचा कि आपको फिजिकली भी मदरबोर्ड क्यों ना दिखा दी जाए। तो बच्चों चलिए मैं आपको फिजिकली भी मदरबोर्ड आपको दिखा के समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसी हमारी फिजिकल दिखती है। तो बच्चों ये मदरबोर्ड का टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझ में आ गया तो आपको प्रोसेसर, कैबिनेट और सीपीयू के विषय में जो अंतर हम लोग नहीं करते हैं वो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। हम इसको ही सीपीयू बोलते रहते हैं हमेशा। नहीं बच्चों, ये सीपीयू नहीं कहलाता। सीपीयू हमारा माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू मतलब ये होता है, ये सीपीयू है हमारा जो प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है, वो सीपीयू होता है। ये तो कैबिनेट है, इसके अंदर सारे पार्ट्स होते हैं। लेकिन बच्चों अभी शुरुआत में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसको सीपीयू बोलते हैं कि इसके अंदर हमारा सीपीयू रहता है, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं। यही सारे हार्डवेयर के पार्ट्स इसके अंदर रहते हैं, लेकिन ये बेसिकली इसको कहते हैं कैबिनेट, है ना बच्चों। तो ये डायग्राम है और इसको देख लीजिए बहुत अच्छी तरह से, एक एक पार्ट्स देख लीजिए और जो चीज़ ना समझ में आए आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको फिर से आपको बताऊंगा कौन सा पार्ट कहाँ लगता है और कैसे इसको ऑपरेट करते हैं। और हार्डवेयर उसके विषय में बिल्कुल भी चिंता ना करिए, जब हार्डवेयर का टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा तो आपको एक एक पार्ट
आपको सबमिट करके दिखाऊंगा, है ना बच्चों। तो अभी आप बेसिक जान लीजिए, देख लीजिए, मतलब जब आपने नहीं देखा होगा तो फर्स्ट टाइम आप देख लीजिए कि मदरबोर्ड हमारी कैसे दिखती है, रैम कैसे दिखती है, प्रोसेसर कैसा दिखता है, कैबिनेट कैसा दिखता है ना बच्चों। तो चलिए मैं आपको फिजिकली दिखाता हूँ, फिर इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे CPU, है ना बच्चों। CPU के विषय में मैं आपको डायग्राम बना के पूरा एकदम पूरा समझाने की कोशिश करूँगा, कैसे काम करता है, क्या क्या उसके अंदर भी क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, है ना बच्चों। तो सब कुछ CPU के विषय में जानेंगे। तो पहले इससे पहले CPU के विषय में बताने से पहले मैंने सोचा कि आपको मदरबोर्ड के विषय में ना बता दिया जाए, क्योंकि बच्चों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको जहाँ आपने समझ लिया, उसके बाद में आपको हार्डवेयर संबंधी सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना बच्चों। फिर हम लोग सॉफ्टवेयर के विषय में सब कुछ जानेंगे। वैसे मैंने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के विषय में बच्चों बहुत ही विस्तार से पढ़ाया है और एक एक चीज़ बताने की कोशिश की है ना बच्चों। वो समझ में आ गया तो आपको फिर धीरे धीरे देखेंगे आप सारे वीडियो उसी से जुड़े रहते हैं सब कुछ। तो बच्चों इससे पहले अगर आपने मेरे वो वीडियोस ना देखे हो तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि बच्चों आप एक एक वीडियो अगर देखोगे तो आपको क्रम से समझ में आता जाएगा, कंप्यूटर आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा, है ना बच्चों। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो उनको लाइक कर दीजिए, है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों ठीक है, इसके अब फिजिकली मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। ओके बच्चों, मेरे वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।